राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय हो कार्तिक के राधा दामोदर भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आज हम कार्तिक मास का 11वां अध्याय सुनेंगे। इस अध्याय में हम भगवान के पूजन का महात्म्य सुनेंगे, साथ ही तुलसी का महात्म्य सुनेंगे और अंत में कार्तिक मास के स्नान की एक पवित्र पौराणिक पुण्यफल देने वाली कहानी सुनेंगे। आइए सबसे पहले हम कार्तिक मास का 11वां अध्याय सुनते हैं। इतनी कथा सुनने के बाद राजा पृथु ने नारद मुनि से पूछा कि हे देव ऋषि, अब आप मुझे कार्तिक मास में पूजन का महात्म्य सुनाइए। तब नारद मुनि बोले कि हे राजन, मैं तुम्हें इस संबंध में एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। तुम ध्यान से चित्त लगा करके सुनो। इस कथा को सुनने से शरीर में वास कर रहे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। वह कथा इस प्रकार है। कलिंद पर्वत पर बसे दीर्घपुर नामक नगर में एक बड़ा ही धर्मात्मा गो भक्त ब्राह्मण रहता था। वह हमेशा अपने प्रजा का पालन अपने पुत्र के समान ही करता था। उस राजा का नाम सुबाहु था। उस राजा के धूम्रकेश नाम का एक अति दुष्ट, चोर, जुआरी, शराब पीने वाला पर स्त्रीगामी पुत्र था। उस राजा के 2 रानियां थी। धूम्रकेश राजा की पहली पत्नी से पैदा हुआ था। धूम्रकेश छल कपट करके ब्राह्मणों की स्त्रियों से व्यभिचार करने लगा। राजा को जब इस बात का पता लगा तो राजा ने अपने पुत्र को प्रेम से डांट कर और प्रताड़ित करके सब तरह से समझाया, लेकिन धूम्रकेश नहीं माना। एक समय धूम्रकेश अपनी सौतेली माँ के भवन में चला गया। उस समय उसकी सौतेली माँ सो रही थी। अपनी सौतेली माँ को देखकर वह काम के वशीभूत हो गया और वह अपनी वी माता मौसी के साथ भोग करने लगा। जब इस बात का पता राजा को लगा तो उसने अपने पुत्र धूम्रकेश को देश से निकाल दिया। धूम्रकेश शहर से बाहर जाकर घने वन में रहने लगा। वहां मांस खाने लगा, मदिरा पीने लगा और चोरी चकारी करने लगा। रोज वेश्याओं के पास जाने लगा। चोरी से लाए हुए द्रव्य को वह वेश्याओं को देने लगा। इधर उधर फिरते फिरते एक समय वह वृंदावन धाम में पहुंच गया। एक समय सिंधु देश का रहने वाला सत्यव्रत नाम का एक ब्राह्मण, जो विष्णु भगवान का भक्त था, उसने घर बार छोड़कर कार्तिक के महीने में वृंदावन में जाकर भगवान का पूजन करने लगा। वह सत्यव्रत ब्राह्मण कंदमूल फल खाकर भगवान का पूजन करता था और भगवान की स्तुति करते हुए कहता कि इस दुख रूपी समुद्र में डूबे हुए मुझ दीन की रक्षा करो, जैसे आपने कुबेर के पुत्र नल कुबेर की करी थी, मणिग्रीव को वृक्ष योनि से छुड़ाया था, वैसे ही हमें भी इस भवसागर से पार करो। हे पुंडरीकाक्ष, हे मधुसूदन, आपको नमस्कार है। गोपाल स्वरूप यशोदा के ऊखल में बंधे हुए, माता से डरे हुए राधा सहित आपको नमस्कार है। हे पुंडरीकाक्ष, हे मधुसूदन, आपको नमस्कार है। इस प्रकार वह सत्यव्रत ब्राह्मण स्तुति कर रहा था। स्तुति करते करते वह भगवान के प्रेम में होकर रोने भी लगता था। देव योग से धूम्रकेश उस ब्राह्मण को स्तुति करते हुए देख रहा था और उसके ऊपर हंस रहा था। तब उसी रात्रि को वह एक वेश्या के पास गया और उस वेश्या को सत्यव्रत ब्राह्मण की स्तुति का मजाक करके सुनाने लगा। अधिक मदिरा का पान करने के कारण धूम्रकेश चलने फिरने में असमर्थ हो गया और मूर्छित होकर वेश्या के घर ही सो गया और मृत्यु को प्राप्त हो गया। यमराज के दूत उसको महापापी समझकर प्रताड़ित करते हुए यमराज के पास ले गए। यमराज उसको देखते ही आसन छोड़कर खड़े हो गए
और उसको अर्घ्यपान आदि देने लगे। फिर यमराज अपने दूतों को धमकाते हुए बोले कि हे दूतों, तुम्हें धिक्कार है। मैंने तुमको कई बार मना किया कि विष्णु के भक्तों को किसी प्रकार का कोई कष्ट मत दो, उनको दंड देने का अधिकार तुम्हें नहीं है। फिर यमराज धूम्रकेश से कहने लगे कि हे धूम्रकेश, तुमने श्री वृंदावन धाम में जाकर कार्तिक मास में भगवान विष्णु की पूजा चाहे हास्य भाव से ही की हो, परंतु अब तुम बैकुंठ के अधिकारी हो गए हो। धूम्रकेश कहने लगा कि हे यमराज जी, बड़े आश्चर्य की बात है, मैंने पूरी उम्र बड़े बड़े पाप किए, फिर मुझे बैकुंठ किस पुण्य के प्रभाव से प्राप्त हुआ। तब यमराज कहने लगे कि हे धूम्रकेश, मैं भगवान को नमस्कार करके शास्त्रों की आज्ञा अनुसार कहता हूं, तुम ध्यान से सुनो। भगवान की भक्ति 9 प्रकार से की जाती है। भगवान की कथा सुनने से राजा परीक्षित, कीर्तन करने से सुखदेव, स्मरण करने से प्रहलाद, पाद सेवा से लक्ष्मी, पूजन से पृथु, वंदना से अक्रूर, दास्य भाव से सुग्रीव और मित्र भाव से अर्जुन, आत्मनिवेदन से बलि जिस प्रकार परम पद को प्राप्त हुए, उसी तरह से तूने भी हास्य भाव से भगवान की कार्तिक मास में पूजा करी, जिससे तू स्वर्ग का अधिकारी हो गया। तू पहले नरक के योग्य था, लेकिन अब तू बैकुंठ में जाने का अधिकारी हो गया, क्योंकि कार्तिक मास में मथुरा वृंदावन में की गई पूजा से अधिक और कुछ नहीं। जहाँ शालिग्राम है वहीं पर गंडकी आदि नदियां और सारे तीर्थ हैं। तब धूम्रकेश कहने लगा कि हे यमराज जी, सब नदियों को छोड़कर भगवान गंडकी नदी को कैसे प्राप्त हुए? आप मेरा संदेह दूर कीजिए। तब यमराज कहने लगे, किसी कल्प में वेदशिरा ऋषि सब लोगों के हित के लिए गंगा तट पर तपस्या कर रहे थे। अपने अति रमणीक स्थान में उसकी उग्र तपस्या से इंद्र को बड़ा भय हो गया। उनकी तपस्या भंग करने के लिए मंजू घोषा नामक देव कन्या को उनके आश्रम में भेजा। मंजू घोषा वहां विचरण करने लगी और सारे वन को शोभायमान करती हुई वहां पहुंची। वह अपने रूप और यौवन को दिखाती हुई मुनि को लुभाने लगी और अनेक प्रकार के हाव भाव दिखाने लगी। जब मंजू घोषा ने ऋषि के पैरों को स्पर्श किया तो मुनि के अंदर रोमांच पैदा हो गया। उसी समय मंजू घोषा ने मुनि को अपने वश में जानकर उनके गले में अपनी भुजाएं डाल दी। तब वेदशिरा ऋषि ने क्रोध पूर्वक लाल लाल नेत्र करके मंजू घोषा को शाप दिया कि तुम मुझे इस संसार सागर में डालने को उद्यत हुई तो तुम जाकर नदी हो जाओ। तब मंजू घोषा मुनि के आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगी और बोली कि हे मुनिवर, मैं तो पराधीन हूं, शाप के योग्य नहीं। मुझे तो इंद्रदेव ने जो करने के लिए कहा मैंने तो वही किया। मैंने तो इंद्रदेव की आज्ञा का पालन किया है। कृपया करके आप मुझे क्षमा करें। तब मुनि ने कहा कि जिस समय भगवान विष्णु वृंदा के शाप से शिला रूप होकर गंडकी नदी में स्थित होंगे, तब तुम विष्णु भगवान को धारण करने वाली हो जाओगी। उस समय तुम्हारा शाप वरदान से भी अधिक श्रेष्ठ होगा। यमराज कहने लगे कि हे धूम्रकेश, अब तुम विष्णु लोक को जाओ। उसके बाद धूम्रकेश सुंदर विमान में बैठकर भगवान के बैकुंठ लोक को चला गया। उसके बाद राजा पृथु नारद मुनि से कहने लगे कि हे देव ऋषि, अब आप मुझे कार्तिक मास में तुलसी के महात्म्य को सुनाइए। मैं आपके मुखारबिंद से तुलसी के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ। तब नारद मुनि राजा पृथु से बोले कि हे राजन, अब तुम कार्तिक मास में तुलसी के महात्म्य को सुनो। जिसने भी अपने घर में तुलसी का पौधा लगाया हो वह कभी भी दरिद्रता को प्राप्त नहीं होता। तुलसी के दर्शन मात्र से सब पापों का नाश हो जाता है, क्योंकि तुलसी भगवान की अत्यंत प्यारी है, लक्ष्मी का साक्षात रूप है।
इसके स्कंद में समुद्र का वास है, पत्तों में लक्ष्मी का, शाखाओं में कमला का, पुष्पों में इंदिरा का वास है। इसमें कोई संदेह नहीं। तुलसी की सूखी लकड़ी भी सारे विश्व के बड़े से बड़े कष्टों को दूर करने वाली है और भगवान विष्णु की अति प्रिय है। सब रूपों में ही आनंद देने वाली है। इसके चखने मात्र से यमलोक में जाने का भय नहीं सताता। जो तुलसी पत्र को सिर पर धारण करता है उसको किसी प्रकार का कोई रोग शोक नहीं सताता। जो अपने मुख में तुलसी का पान करता है वह निर्वाण पद को प्राप्त हो जाता है। जो श्रद्धा से तुलसी का स्पर्श करता है उसके तीनों प्रकार के कायिक, वाचिक, मानसिक पाप दूर हो जाते हैं। जो हृदय में तुलसी को धारण कर लेता है उसकी सभी कामनाएं पूरी हो जाती है। तुलसी के सींचने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। यदि मृत्यु के समय कंठ में भक्ति सहित तुलसी पत्र हो तो चाहे उसने जीवन भर में कितने ही पाप क्यों न किए हों, वह भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाता है। तुलसी के चिंतन करने मात्र से मनुष्य को सिद्धियां सुलभ हो जाती है, इसमें भी कोई संदेह नहीं। तुलसी के नित्य ही विशेषकर कार्तिक मास में सींचने से मनुष्य यमपुरी को न देखकर सीधे मोक्ष को पाता है। चाहे कितने ही बड़े पाप क्यों न किए हों, यह अच्छे कार्यों के सिद्ध होने का साधन और बुरे कार्यों के नष्ट करने का उपाय है। भगवान नारायण के जल में शयन करने के समय तुलसी की वंदना मोक्ष को देने वाली है। कार्तिक मास में तुलसी को दूध से सींचने मात्र से मनुष्य के हजारों पाप उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। भगवान का स्मरण, तुलसी के वृक्ष का सेवन कार्तिक में सदा मोक्ष को देने वाला है। यदि किसी कुल का एक मनुष्य भी तुलसी की सेवा कर लेता है तो उसका सारा कुल ही पवित्र हो जाता है। जिस घर में तुलसी लगी हो, जैसे जैसे वह बढ़ती है वैसे वैसे ही उसके कुल में भी वृद्धि होती है। इसलिए मनुष्य चाहे ब्रह्मचारी हो, गृहस्थी हो, वानप्रस्थी हो, तुलसी का सेवन अवश्य करना चाहिए। जो श्रद्धा से इसका सेवन करता है वह निसंदेह कभी भी दुख को प्राप्त नहीं होता। जो भगवान की अति प्रिय तुलसी की कार्तिक मास में सेवा करता है वह साक्षात लक्ष्मी की सेवा की हुई मानी जाती है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को अपने घर में तुलसी का पौधा लगा करके कार्तिक मास में सेवा करनी चाहिए। हे राजन, तुलसी की जड़ में सभी तीर्थ, मध्य में कोटि देवी देवता, शाखाओं में वेद स्थित है। तुलसी का प्रतिदिन दर्शन करने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं। जो रोज तुलसी को सींचते हैं, दिया बाती करते हैं, मरने पर बैकुंठ का वास मिलता है। तुलसी पत्र से विष्णु का पूजन करने से जप, तप, यज्ञ, हवन करने जितना पुण्य मिल जाता है। पद्म पुराण के अनुसार तुलसी के महात्म्य को सुनने मात्र से ही मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं। वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। वह अपने जीवन भर के पाप कर्म से छूट जाता है। जो तुलसी काष्ठ का चंदन भगवान श्री कृष्ण को कार्तिक मास में अर्पित करता है, उनके श्री विग्रह में भक्ति पूर्वक लगाता है, वह सदा श्री हरि के सायुज्य लोक को पाता है। तुलसी काष्ठ के चंदन को हरि चंदन कहते हैं, जो बड़ा ही पावन और पवित्र होता है। जो मनुष्य तुलसी काष्ठ के चंदन की आग से भगवान विष्णु के आगे दीपक जलाता है वह 10 करोड़ दीप दान करने जितना फल पाता है। जो व्यक्ति तुलसी काष्ठ से हवन करता है उन्हें अग्निष्टोम व्रत करने का फल मिलता है। अगर मनुष्य तुलसी की लकड़ी की आंच में भगवान के लिए भोग बना करके चढ़ाता है तो उसे सुमेरु पर्वत के समान धन धान्य मिलता है। अगर कार्तिक मास में तुलसी काष्ठ का धूप भगवान विष्णु को अर्पित किया जाए तो उसे सहस्त्र अश्वमेघ और गौ दान करने जितना फल मिल जाता है। जो मनुष्य पूरे कार्तिक मास में तुलसी के जड़ की मिट्टी का तिलक लगा करके भगवान का पूजन करते हैं तो एक ही दिन में पूरे कार्तिक मास का पुण्य फल पा लेते हैं। जो मनुष्य तुलसी जड़ की मिट्टी का लेप लगा करके कार्तिक मास में स्नान करते हैं उन्हें गंगा स्नान करने जितना फल मिल जाता है। जो तुलसी की मंजरी से भगवान शालिग्राम का पूजन करते हैं वे कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद पाते हैं। जो व्यक्ति पूरे कार्तिक मास में तुलसी दल भगवान को भोग के साथ अर्पित करते हैं वे धनवान, पुत्रवान, कीर्तिवान, यशस्वी, चक्रवर्ती, तेजस्वी राजा बनते हैं।
मरते हुए व्यक्ति के मुंह में तुलसी चंदामृत अगर डाल दिया जाए तो उसे मरते समय की पीड़ा नहीं उठानी पड़ती, उसे यम मार्ग के कठिन दुख नहीं देखने पड़ते। उन्हें मरते समय यमराज नहीं बल्कि विष्णु भगवान दिखाई देते हैं। उनकी उसी समय सद्गति हो जाती है। मृत व्यक्ति की चिता पर अगर तुलसी काष्ठ का एक छोटा सा टुकड़ा रख कर जलाया जाए तो वह सीधे विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जिस घर के आंगन में तुलसी का पौधा होता है वह घर स्वर्ग के समान होता है। उस घर पर कभी यमराज की दृष्टि नहीं पड़ती। रोज तुलसी को सींचने और पूजा करने से समस्त यज्ञों और तीर्थों में स्नान करने जितना फल मिलता है। तुलसी चरणामृत पीने से मनुष्य के जीवन भर के सारे पाप धुल जाते हैं। हे राजन, ये मैंने तुम्हें कार्तिक मास में तुलसी के महात्म्य को सुनाया। जो कोई भी इस महात्म्य को पढ़ते, सुनते या सुनाते हैं उन्हें किसी प्रकार का कोई रोग शोक नहीं सताता। उनका घर धन धान्य से भर जाता है। उसके वंश की जड़ हमेशा फलती फूलती है। वह इस संसार के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद विष्णु लोक को प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कार्तिक स्नान की कहानी। एक बार एक साहूकार दंपति थे। उनके 7 बेटा बहू थे। तब एक बार जब कार्तिक का महीना आया तो साहूकार दंपति ने अपनी सभी बहुओं से पूछा कि बहुओं, कार्तिक का महीना लगने वाला है। इस बार हम जोड़े से कार्तिक मास का स्नान और व्रत करना चाहते हैं। क्या तुम में से कोई हमें कार्तिक मास का स्नान और व्रत पूरा करवा दोगी? तब 6 बड़ी बहुओं ने मना कर दिया। तब 7वीं बहू बोली कि माँ बाबूजी, मैं आपको कार्तिक मास का स्नान और व्रत करवा दूंगी। आप मुझे बताते जाना, मैं सब कर दूंगी। तब कार्तिक का महीना लगते ही साहूकार दंपति ने कार्तिक स्नान करना शुरू करा। तब 7वीं छोटी बहू सुबह जल्दी उठती, चूल्हे पर पानी गर्म करती और अपने सास ससुर को नहाने के लिए गरम गरम पानी देती। तब साहूकार दंपति स्नान करते तो बहू उनके कपड़ों को धोकर आंगन में सुखा देती और रोज अपने सास ससुर को अलग अलग मंदिरों में ले जाकर दर्शन करवा के लाती। कभी राधा किशन के मंदिर में ले जाती, तो कभी महादेव जी के मंदिर में, तो कभी हनुमान जी के मंदिर में, तो कभी माता रानी के मंदिर में, तो कभी गणेश जी के मंदिर में ले जाती। रोज सुबह स्नान करने के बाद उन्हें सूर्य नारायण भगवान से अर्घ्य दिलवाती, तुलसी जी को सिंचवाती, दिया बाती करवाती। रोज दिन में 3 बार चाय बना करके देती। कार्तिक मास की कथा कहानियाँ और महात्म्य को सुनाती। रोज नए नए पकवान बना करके उनसे व्रत खुलवाती। उनके हाथ लगवाकर गाय को चारा डलवाती। मंदिरों में सीधा भिजवाती। सास ससुर का हाथ लगवाकर ब्राह्मणों को, गरीबों को दान पुण्य करवाती। 7वीं बहू निस्वार्थ भाव से अपने सास ससुर को कार्तिक मास का स्नान और व्रत करवा रही थी। जब कार्तिक पूर्णिमा आई तो साहूकार दंपति ने अपनी 7वीं बहू से कहा कि बेटी, हमें व्रत का उद्यापन करना है। तो बहू ने कहा कि माँ बाबूजी, क्या करना होगा आप मुझे बताइए। तो साहूकार दंपति ने कहा कि बहू, हम 2 ब्राह्मण जोड़ा जोड़ी को भोजन करवाना चाहते हैं। तब बहू ने कहा कि माँ बाबूजी, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। तब बहू ने कार्तिक पूर्णिमा को खीर, पूड़ी, हलवा, सब्जी बना दिए और गांव में से 2 जोड़ा जोड़ी ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए ले आई। उसके बाद बहू ने 2 जोड़ा जोड़ी ब्राह्मणों को जिमाया और अपने सास ससुर के हाथ लगवा करके उन्हें दक्षिणा और कपड़े दिलवाए। सारा काम अच्छे से निमट गया। तब दोपहर में बहू जब आंगन में से सास ससुर के सूखे कपड़े उठाने गई तो उसे वहां हीरे मोती सोने चांदी का ढेर मिला। बहू ने पूरी बात अपने सास ससुर को बताई तो साहूकार दंपति ने अपनी बहू से कहा कि बहू, तुमने पूरे कार्तिक मास में निस्वार्थ भाव से हमारी सेवा टहल करी, यह तुम्हारी मेहनत का फल है। कार्तिक के राधा दामोदर भगवान ने तुम्हें दिया है। तुम्हारे ऊपर कार्तिक के भगवान टूटे हैं।
सातवीं बहू का घर धन दौलत से भर गया। जब 6 बड़ी बहुओं को पता चला तो वे सभी भागी भागी आई और अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगी और उन्होंने निश्चय किया कि अगले साल जब कार्तिक का महीना आएगा तो हम भी सास ससुर को कार्तिक मास का स्नान कराएंगे। आइए अब हम कार्तिक मास की एक पौराणिक पवित्र पुण्यफल देने वाली कहानी सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक ब्राह्मण दंपति अपनी इकलौती बेटी के साथ रहते थे। ब्राह्मण बड़ा ही गरीब था। वह रोज अपने घर से गांव में भिक्षा मांगने जाता। पूरे दिन गांव में घर घर से भिक्षा मांगता, लेकिन फिर भी उसे 3 जनों जितना ही आटा दाल भिक्षा में मिलता था। तब एक दिन उनके घर एक साधु महात्मा जी भिक्षा मांगने के लिए आए। तब ब्राह्मण दंपति साधु महात्मा से बोले कि हे महाराज, हमने अगर आपको भिक्षा दे दी तो आज हमें भूखा ही सोना पड़ेगा। हे साधु महाराज, आप आगे जाइए, गांव में अनेक अमीर धनवान लोग रहते हैं, वे जरूर आपको भिक्षा देंगे। ऐसा कहकर ब्राह्मण दंपति भीतर चले गए और साधु महाराज आगे चला गया। ब्राह्मण की बेटी यह सब कुछ देख और सुन रही थी। उसी समय ब्राह्मण की बेटी अपने हिस्से की 2 रोटी लेकर साधु के पीछे पीछे भागी और बोली कि हे साधु महाराज जरा रुकिए, हे साधु महाराज जरा रुकिए, यह भोजन ले लीजिए। और फिर बोली कि हे साधु महाराज, मेरे माता पिता ने आपको भिक्षा नहीं दी क्योंकि हम बहुत गरीब हैं। हम दिन में सिर्फ एक बार ही भोजन कर पाते हैं क्योंकि मेरे पिताजी पूरे दिन गांव भर में भिक्षा मांगते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें 3 जनों जितना आटा दाल ही भिक्षा में मिलता है। हे साधु महाराज, आप मेरे हिस्से की ये 2 रोटियां ले लीजिए। तब वह साधु ब्राह्मण की बेटी से बोला कि हे कल्याणी, कार्तिक का महीना चल रहा है, तूने मुझे कार्तिक मास में 2 रोटी खाने को दी और तू खुद भूखी रहेगी, तुझे इसका फल अवश्य मिलेगा। उसके बाद उस साधु महाराज ने ब्राह्मण की बेटी को कार्तिक मास का महात्म्य सुनाया और कहा कि जो कोई भी कार्तिक मास में स्नान और व्रत करता है उसके जन्मों जन्मों की दरिद्रता दूर हो जाती है। कार्तिक मास के महात्म्य से प्रभावित होकर ब्राह्मण की बेटी साधु को प्रणाम करके घर आई। घर आकर उसने कार्तिक मास का स्नान और व्रत करना शुरू कर दिया। माता पिता ने अपनी बेटी को बहुत समझाया कि बेटी, तुमसे कार्तिक मास का स्नान और व्रत नहीं होगा, तुम बीमार पड़ जाओगी। लेकिन ब्राह्मण की बेटी नहीं मानी। इस तरह लगातार उसने 3 साल तक कार्तिक मास का स्नान और व्रत किया। ब्राह्मण दंपति बड़े ही गरीब थे, इसलिए कोई भी पुरुष ब्राह्मण की बेटी से विवाह करने को तैयार नहीं हो रहा था। तब एक बार दुखी होकर ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा कि हे स्वामी, हम बड़े ही गरीब हैं, बेटी की विवाह की आयु निकली जा रही है, मुझे इसकी चिंता सता रही है। आप कैसे भी करके मेरी बेटी का आज के आज ही विवाह कर दीजिए। ब्राह्मण ने कहा कि भगवान, कोई भी पुरुष हमारी बेटी से विवाह करने को तैयार नहीं क्योंकि हम बहुत गरीब हैं। हम उसको विवाह में कोई दहेज नहीं दे पाएंगे, इसलिए कोई भी पुरुष हमारी बेटी से विवाह नहीं करना चाहता। तब ब्राह्मणी ने जिद पकड़ ली और बोली कि हे स्वामी, आप अभी घर से जाइए और जो भी पुरुष आपको सबसे पहले मिले आप उसे लेकर घर आ जाना, हम उसी के साथ हमारी बेटी का विवाह कर देंगे। दुखी मन से ब्राह्मण घर से निकला। तब कार्तिक के राधा दामोदर भगवान ने ब्राह्मण की बेटी की परीक्षा लेनी चाहिए। तब उन्होंने रास्ते में एक कोढ़ी पुरुष को बिठा दिया। ब्राह्मण घर से निकला तो सबसे पहले उसे वही कोढ़ी पुरुष मिला। ब्राह्मण कोढ़ी पुरुष को लेकर घर आया। ब्राह्मण ब्राह्मणी ने उसी कोढ़ी पुरुष के साथ अपनी बेटी का विवाह कर दिया और अपनी बेटी को विदा कर दिया। ब्राह्मण की बेटी कोढ़ी पुरुष के साथ अपने माता पिता को प्रणाम करके घर से निकल पड़ी। थोड़ा आगे जाने के बाद ब्राह्मण की बेटी ने अपने कोढ़ी पति से कहा कि हे स्वामी, मेरे माता पिता ने आपके साथ मेरा विवाह कर दिया है, अब आप मुझे अपने घर ले चलिए। तो कोढ़ी पति बोला कि मेरा तो कोई घर बार नहीं, मैं तो अनाथ हूँ। ब्राह्मण की बेटी ने इसे अपना भाग्य मानकर स्वीकार कर लिया
वह अपने कोड़ी पति को लेकर जंगल में जाकर घास फूस की झोपड़ी बनाकर के रहने लगी और वन में से कंदमूल फल खाकर अपना गुजारा करने लगे। समय बीता। विवाह के बाद जब कार्तिक का महीना आया तो ब्राह्मण की बेटी ने पुनः कार्तिक मास का स्नान और व्रत किया। तब कार्तिक मास की एकादशी के दिन ग्यारस माता ने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। ग्यारस माता ने एक बहुत सुंदर युवती का वेश बनाया और ब्राह्मण की बेटी से आकर बोली कि हे बेटी, तू कार्तिक का स्नान और व्रत करना छोड़ दे, ये चूरमा खा ले और सोने चांदी की अशर्फियों की थैली ले ले। ब्राह्मण की बेटी बोली कि आज मेरा कार्तिक मास की एकादशी का उपवास है, आज के दिन मैं अन्न नहीं खाती और न ही किसी का दिया लेती हूँ, आप कल आ जाना। इस तरह अब रोज वह युवती ब्राह्मण की बेटी के पास आने लगी और रोज तरह तरह के उसे लालच देने लगी। तब एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण की बेटी ने उसे कहा कि तुम रोज रोज आकर मेरे कार्तिक मास के स्नान और व्रत को खंडित करना चाहती हो, तुम यहां से चली जाओ। मैं एक ब्राह्मण की बेटी हूं और पतिव्रता नारी हूं, अगर मैंने तुम्हें शाप दे दिया तो वह खाली नहीं जाएगा। ब्राह्मण की बेटी का कार्तिक मास का स्नान और व्रत का दृढ़ संकल्प देखकर एकादशी माता खुश हो गई और उसे साक्षात दर्शन दिए और बोली कि बेटी, मैं तो एकादशी माता हूँ, तेरी परीक्षा लेने के लिए आई थी, लेकिन तू मेरी परीक्षा में सफल हुई। मांग बेटी, तुझे क्या चाहिए। तो ब्राह्मण की बेटी ने एकादशी माता के चरण पकड़ लिए और बोली कि हे माते, अगर आप मेरी भक्ति और पूजा से प्रसन्न हैं और मुझे वरदान देना चाहती हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरा कोड़ी पति ठीक हो जाए। उसी समय एकादशी माता ने उसके कोड़ी पति के ऊपर अमृत के छींटे दिए तो वह सुंदर कंचन जैसी काया वाला हो गया। जाते जाते एकादशी माता ने उसकी झोपड़ी को लात मारी तो वह नौखंडी महल में बदल गया और उसके घर में अन्नधन के भंडार भर गए। अब ब्राह्मण की बेटी अपने पति के साथ सुखपूर्वक जीवन जीने लगी। उधर एक दिन ब्राह्मणी को अपनी बेटी की बहुत याद आई तो उसने अपने पति से कहा कि हे स्वामी, मुझे अपनी बेटी की बहुत याद आ रही है, आप मेरी बेटी को लेकर आइए। अगर किसी की गाय का बछड़ा भी खो जाता है तो इंसान उसे भी ढूंढ लेता है, तो फिर ये तो हमारी बेटी है। मैंने उसे 9 महीने तक पेट में पाला और अपने खून से सींचा और पाल पोस कर बड़ा किया। आप मुझे मेरी बेटी वापस लाकर दीजिए। ब्राह्मण बोला कि भगवान कहाँ से ढूंढ कर के लाऊं, लड़के का कोई घर बार थोड़े ही था, तूने दुखी होकर एक कोड़ी के साथ हमारी बेटी का ब्याह करवा दिया, अब न जाने हमारी बेटी कहाँ होगी। तब ब्राह्मणी घर में से सूत की कुकड़ी लेकर आई और बोली कि आप यह सूत की डोरी लेकर जाओ, जहां यह सूत की डोरी खत्म हो आपको वहीं मेरी बेटी मिलेगी। ब्राह्मण सूत की डोरी लेकर घर से निकला। चलते चलते वह घने जंगल में पहुंच गया। तभी उसे वहां एक आलीशान महल नुमा मकान दिखाई दिया। वहां पहुंचते ही सूत की डोरी खत्म हो गई। उस घर के बाहर गर्म पानी का एक कुंड था। उस दिन बहुत तेज सर्दी पड़ रही थी। ब्राह्मण के हाथ पांव ठंड से धूज रहे थे। उसने शरीर में गर्मी लाने के लिए गर्म पानी के कुंड में अपनी एक उंगली डाल दी। घर के झरोके में ब्राह्मण की बेटी और जवाई देख रहे थे। बेटी ने अपने पिता को पहचान लिया। वह भागी भागी पिता के पास आई और उसे लेकर घर के भीतर गई। अपनी बेटी के सुखी वैवाहिक जीवन को देखकर ब्राह्मण को बहुत खुशी हुई। बेटी ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, पहले आप जवाई के साथ बैकुंठ के दर्शन करके आइए, तब तक मैं आपके लिए भोजन बनाती हूँ। ब्राह्मण अपने जवाई के साथ बैकुंठ में दर्शन करने गया तो उसने वहां बहुत सुंदर सुंदर दृश्य देखे। 4 चांदी के दरवाजे देखे। बैकुंठ की दीवारें खंबे सोने के थे। सभी सिंहासन छत्र हीरे मोती से जड़े थे। तभी ब्राह्मण की नजर बैकुंठ के गुंबद की छत पर गई, जिसका एक टुकड़ा लोहे का था। ब्राह्मण ने अपने जवाई से पूछा कि बैकुंठ की सभी चीजें सोने चांदी हीरे मोतियों से जड़ी हुई है, लेकिन गुंबद का यह छोटा सा टुकड़ा लोहे का क्यों है।
तो जमाई ने कहा कि मृत्युलोक में कोई बाप है जो सर्दी से बचने के लिए अपनी ही बेटी के घर में गर्म पानी के कुंड में उंगली डाल दी। इसी से बैकुंठ का यह टुकड़ा लोहे का हो गया। ब्राह्मण ने कहा कि वो तो मैं ही हूं, अब मैं इस दोष से कैसे छूट सकता हूं। तो जमाई ने कहा कि अगर आप रोज सुबह अपनी बेटी को बिना बताए उसके घर में झाड़ू पोछा करो, झूठे बर्तन मांजो, गाय भैंस के बाड़े की साफ सफाई करो, गोबर के कंडे बनाओ, गाय के खूंटे की सफाई करो, लेकिन बेटी के घर का अन्न तो क्या पानी भी न पियो, तब यह दोष छूट जाएगा। अब ब्राह्मण रोज अपनी बेटी के जागने से पहले उसके घर में कामकाज करने लगा। इस तरह 6 महीने बीत गए। तब एक दिन ब्राह्मण की बेटी अपने पति से बोली कि हे स्वामी, पिछले कुछ दिनों से मेरे उठने से पहले घर का सारा कामकाज कोई करके चला जाता है, मैं तो घर का कोई कामकाज ही नहीं करती। लेकिन पति कुछ नहीं बोला। तब एक दिन पता लगाने के लिए ब्राह्मण की बेटी जल्दी उठ गई तो उसने देखा कि उसके पिता घर का कामकाज कर रहे थे, झूठे बर्तन मांज रहे थे। बेटी ने झट से पिता को रोक दिया और इसका कारण पूछा। ब्राह्मण ने अपनी बेटी को पूरी सच्चाई बताई तो बेटी अपने पिता से बोली कि पिताजी, आप अभी इसी समय बैकुंठ में अपने जवाई के साथ देखने जाइए कि अभी भी बैकुंठ का वह हिस्सा लोहे का है या सोने चांदी में हो गया। ब्राह्मण उसी समय जवाई के साथ बैकुंठ में गया तो ब्राह्मण ने देखा कि गुंबद का वह हिस्सा जो पहले लोहे का था वह सोने चांदी में बदल गया। यह देखकर ब्राह्मण को बहुत खुशी हुई। ब्राह्मण वापस अपनी बेटी के पास आया और बोला कि बेटी, तुझे देखा, जवाई से मिला, तेरा सुखी संसार देखा, मुझे बहुत खुशी हुई। अब मैं वापस घर जाता हूँ, तेरी माँ मेरी राह देखती होगी। तो बेटी अपने पिता को धन देने लगी। तो ब्राह्मण बोला कि बेटी, मैं ये धन नहीं लूंगा। तेरे गर्म पानी के कुंड में मैंने एक उंगली डाली तो बैकुंठ का एक कोना लोहे का हो गया। अगर धन लूंगा तो पूरा बैकुंठ ही लोहे का हो जाएगा, तब मैं अपने इस पाप को कैसे धो पाऊंगा। तब बेटी ने अपने पिता को कार्तिक मास का स्नान और व्रत का नियम जिलवा दिया। ब्राह्मण घर आया। घर आकर अपनी बेटी के सुखी वैवाहिक जीवन का बताया। ब्राह्मणी सुनकर बहुत खुश हुई। उसके बाद जब कार्तिक का महीना लगा तो ब्राह्मण दंपति ने पूरे विधि विधान से निस्वार्थ भाव से कार्तिक मास का स्नान और व्रत किया, जिसके प्रताप से उन्हें 2 पुत्र पैदा हुए और वे इस जीवन के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद बैकुंठ को प्राप्त हुए। तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा तो कौन से महीने में हुई हरियाली। आषाढ़ के महीने में बोई रानी तुलसा तो सावन के महीने में हुई हरियाली। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा तो कौन से महीने में हुई पटरानी। कार्तिक के महीने में हुई मेरी पूजा तो मंगसर मास में हुई पटरानी। धूप दीप नैवेद्य आरती तो पुष्पन की बरसा बरसानी। 56 भोग 36 व्यंजन तो बिन तुलसा हर एक न मानी। जो कोई तुलसा को सवेरे गावे तो श्री कृष्ण के दर्शन पावे। जो कोई तुलसा को दोपहर गावे तो खीर खांड का भोग लगावे। जो कोई तुलसा को संझा को गावे तो श्री कृष्ण जी की आरती उतारे। जो कोई तुलसा को आधी रात को गावे तो श्री कृष्ण जी के चरण दबावे। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जय हो तुलसी माता की जय। इस तरह आज हमने कार्तिक मास का 11वां अध्याय सुना। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। धन्यवाद।